की गाड़ी में कितना बचता है, खुद की गाड़ी में कितना बचता है और दूसरों की गाड़ी में चलाने पर कितना बचता है, जो कि 50% देने के बाद भी कितना बचता है। ठीक है, सीएनजी वगैरह सब कुछ A to Z रूम वगैरह काट। फैमिली, आप सबों को प्यार भरा जय श्री राम और एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। मैं हूँ राज। तो जैसा कि गाइस बहुत सारे भाइयों का कमेंट और डाउट था, वीडियो में बहुत ही दिनों से बनाने की कोशिश कर रहा था, बट फाइनली आज आप लोगों के प्यार ने मजबूर कर दिया ये वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस जैसे कि मालूम है, मैं अभी आया हूँ गाँव, ठीक है, और आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट एंड डाउट क्लियर रहता है कि राज भाई मुंबई में कितना तक कमा सकता है एक टैक्सी ड्राइवर ओला उबर में चलाकर 12 घंटे ड्यूटी करके। तो फाइनली गाइस उसी के सिलसिले में मैं पूरी डिक्लेयर आप लोगों के साथ बताऊंगा लाइव प्रूफ के साथ कि कितना कमाई होती है और कितना बचती है। कोई फेकम फाकी नहीं गाइस, कोई धोखे वाली बात नहीं, पूरी रियल बताऊंगा। ठीक है, कि रेंट की गाड़ी में कितना बचता है, खुद की गाड़ी में कितना बचता है और दूसरों की गाड़ी में चलाने पर कितना बचता है, जो कि 50% देने के बाद भी कितना बचता है। ठीक है, सीएनजी वगैरह सब कुछ A to Z रूम वगैरह काट के। तो जो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरी जान। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी मालूम चल सके। तो गाइस तो चलिए मेन टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि गाइस मालूम है आप लोगों को कि मुंबई में 3 तरह की गाड़ियाँ लोग चला सकते हैं। ठीक है, जिनकी खुद की गाड़ी है वो दूसरे की चलाते हैं जैसे 50% दे के, और तीसरी बात रेंट पे गाड़ी लेके। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि गाइस ओला उबर का जो बिजनेस है ना मुंबई में, 3 साल का अनुभव बता रहा हूँ। 3 साल में कभी भी आपका एक जैसा मार्केट नहीं रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा कभी बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये है नियम मुंबई का, खासकर मुंबई का, बाकी मैं और सिटी का नहीं बता सकता हूँ। तो ये आप अनुमान लगा दो कि कभी भी एक जैसी अर्निंग आपकी नहीं होगी, कभी कम कभी पूरा ज़्यादा कभी पूरा ज़्यादा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही अपडेट किया है। ठीक है, तो ये थी उसकी प्रोसेस। अब मैं एवरेज आपको बता देता हूँ कि कितनी की बच जाती है अगर खुद की गाड़ी रही तो। देखो गाइस वो अपने पर भी डिपेंड करता है कि आप किस कदर की मेहनत कर रहे हो। आप मान के चलो गाड़ी निकालोगे जाके कहीं जहाँ एक भी घर नहीं रहेगा, बिल्डिंग नहीं रहेगा, वहाँ जाके खड़े हो जाओगे और बोलोगे कि काम बुकिंग बज नहीं रही है, ओला उबर में काम नहीं है। तो गाइस ये फालतू की बात है। ठीक है, फर्स्ट मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक की आप अच्छे भाड़े के तलाश में ट्रैफिक देखोगे या और कुछ देखोगे, उस टाइम बुकिंग नहीं उठा पाओगे, वो भी आपकी गलती रहेगी। ये सब बातों को इग्नोर करके ही आप धंधे कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ये सब बातें हटा के एक अच्छे की तरह मेहनत करना है आपको। मान रहे हो कि अगर इस फील्ड में उतर गए हो तो कुछ नहीं देखना गाइस, ना पैर का दर्द ना मुड़ का दर्द, जीभ में शक्कर और जुबान पे बर्फ रख के इस बिजनेस को काम करोगे तो ही आपको सक्सेस मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। कस्टमर आएगा 2-4 मिनट लेट के कस्टमर के द्वार पर जाओगे, 10 मिनट भी लेट करेगा फिर भी आपको बर्दाश्त करके रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर उस टाइम आप कैंसिल करोगे तो दूसरी बुकिंग लेने के लिए आपको हालत खराब हो जाएगी। हमेशा याद रखना, बुकिंग कैंसिल पर तुरंत बुकिंग नहीं मिलती है। अगर कस्टमर का कॉन्टैक्ट हो गया, 2-4 मिनट वो वेट करने के लिए बोल रहे हैं तो रुक जाओ, वो बेटर रहेगा आपके लिए, अन्यथा नहीं रहेगा। दूसरी बुकिंग उठाने में 20-25 मिनट चल जाएगा। तीसरी बात गाइस, कोई भी कभी भी टाइम पास नहीं करना, अच्छे से कमाई करना, अपने टाइम पर टाइम टू टाइम बुकिंग लेते रहना। ठीक है, बुकिंग लेते रहोगे ना गाइस तो अच्छा लगेगा। अगर खड़े होगे ना दिमाग ही खराब होगा। मोबाइल चलाने में बिजी मत रहना दोस्त। एक बार काम पे निकल जाओगे तो काम करने पे ही डिपेंड करना। ठीक है, अब बात करते हैं कि खुद की गाड़ी में कितनी बचती है। देखो गाइस, अगर मन लगा के अच्छे से काम करोगे ना, मंथली आराम से EMI भर के 30-40 एक मिनिमम कम से कम बच जाएगा। बाकी अनुमान लगा लो। खुद की गाड़ी रही तो खुद की गाड़ी में एक ड्राइवर रख लेना, 2 शिफ्ट उसको चलाना। मुंबई में सभी गाड़ियां 2 शिफ्ट चलती है, डे या नाइट आप खुद चलाना। एक ड्राइवर रख लेना, उसको 50% देना, बोलना जितना भी काम करोगे 50%, और सीएनजी का अपना मेंटेनेंस कर लेना जो भी आपके इलाके में चलता है। इतना आप खुद की गाड़ी में कमा सकते हो। मतलब एवरेज का बता रहा हूँ, सीएनजी काट के मेंटेनेंस काट के 50+ आराम से बच जाएगा खुद की गाड़ी रहेगी तो। अब मान के चलो जैसे मैं चलाता हूँ अपने चाचा की गाड़ी, ठीक है, जितना भी काम करता हूँ 50% उनको देना पड़ता है। मान के चलो मैं 4000 का काम करके आया, 2000 उनको देना पड़ता है, 2000 मेरे जेब में बचता है। ठीक है, 2000 में भी मेरा बचता है 200 रुपये सीएनजी कटता है, उसमें से 1800 बची। 1800 में 200 रुपये उबर के रिचार्ज को जाता है, बचा 1700 रुपये, क्योंकि गाड़ी को ओनर को आधा देता हो तो उसका भी लगेगा ना रिचार्ज। तो इस करके माइनस करके 1700 रुपये की प्रॉफिट हो जाती है। उसमें गाइस क्या है ना, 50% देना पड़ता है। उम्मीद करना गाइस इस फील्ड को जितने जल्दी समझ के
अगर इस फील्ड को आपने समझ लिया है पूरी तरह से तो कोशिश करना कि खुद की गाड़ी लेने की। खुद की गाड़ी में प्रॉफिट अच्छा खासा है। अगर आपको इसी फील्ड में करना है, इसी में मेहनत करना है तो कोशिश करो दूसरे के पास काम करके खुद की गाड़ी जितनी जल्दी हो सके ले लो, या फिर रेंट के चला रही हो खुद की चला रही हो, क्योंकि खुद की गाड़ी में सॉलिड प्रॉफिट आपको नजर आएगी। बस यही करना है कि आपको मेहनत दबा के करना है। मेहनत में कंजूसी करोगे तो उसी तरह रोना धोना पड़ेगा जो दूसरे ड्राइवर रोते हैं कि काम नहीं चल रहा है, रेट नहीं दे रहा है वगैरह वगैरह, लन फन, हर एक चीज का उतार चढ़ाव होता है दोस्त। उस चीज को देखते हुए काम करना तो ही आगे बढ़ पाओगे। किसी का भी एक जैसा मार्केट नहीं रहता है। बात रेंट की गाड़ी का, तो देखो मेरी जान, रेंट का भी गाड़ी का सेम ही प्रोसेस है। मान के चलो आप डिपॉजिट देकर गाड़ी लाओगे, डिपॉजिट कितना दोगे? 25 से 30 हजार रुपये डिपॉजिट दोगे। उसको पर डे आपको रेंट देना पड़ेगा 800 या 1000 रुपये पर डे रेंट देना पड़ेगा। आप गाड़ी निकालो या ना निकालो उससे उसको कोई फर्क नहीं, उससे आपको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रेंट आपको भरना ही है कंपलसरी। तो इस तरह करके आपको उसके देखते हुए मान के चलो 1000 रुपये उसको दी, 700 रुपये की एक टाकी सीएनजी जाएगी तो जाएगी, 100% जाएगी। दिन भर गाड़ी चलाओगे तो बच गया 1700 हो गया। 1700 में टायर वगैरह पंचर होगा वो आपको करना है। तो इस सब का एवरेज काट कूट के मतलब रेंट की गाड़ी में अगर 3500 से 4000 काम करोगे तो आपको 1500 से 2000 रुपए की प्रॉफिट हो जाएगी। बाकी गाड़ी ठुकी उकेगी वो कंपनी से मैनेज होती है, ठीक है। लेने टाइम सब कुछ बात कर लेना। तो गाइस एवरेज के तौर पे मैं बता देता हूँ, पार्टनरशिप में चला रहे हो उनका गाइस 30-35 कहीं नहीं जाने वाला। चाहे रेंट की चला रहे हो, चाहे खुद की चला रहे हो, चाहे दूसरों की चला रहे हो, आधे पैसे दे के, वो गाइस आप पर डिपेंड करता है बचाते कैसे हो, खाते कैसे हो। इस फील्ड में गाइस टिप भी अच्छी खासी मिलती है। अगर कस्टमर से अच्छी तरह व्यवहार करोगे वो आपको 100, 50, 20, 30 दे के ही जाएंगे। पर डे हम लोगों को 100-150 टिप हो जाती है। तो वैसा व्यवहार बना के रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि नवाबी की तरह आगे ही बैठे रहोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा आपका। हल्की सी नॉर्मली पेश आना, मैंने शुरू में ही बोला था, जुआ पे शक्कर और माथे पे बर्फ रख के इस बिजनेस को जो काम करेगा ना वो कतई कर लेगा। अभी गाइस धारावी में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका एक गाड़ी थी, आज उन लोगों का 18-18 गाड़ी है। ये मैं बहकावा नहीं दे रहा हूँ। पहले आप इस फील्ड में उतरो। अगर आपके पास कोई काम दाम नहीं है, पहले इस फील्ड में उतरो, खुद दूसरे की गाड़ी चलाओ, चाहे रेंट की चलाओ, समझ में आए तो ही गाड़ी लो, अन्यथा नहीं। अपनी गाड़ी में टोटल कितनी अर्निंग हो जाएगी वो तो मैंने बता दिया, 50-60 प्लस हो जाएगी। बाकी खुद दूसरे की गाड़ी चलाओगे ना गाइस 35 प्लस कहीं नहीं जाएगी। मसला आप पर डिपेंड करता है कि आप किस कदर मेहनत करते हैं। तो ये गाइस रियलिटी है मुंबई के टैक्सी ड्राइवरों की। इतना तो बच जाता है, जो दूसरे की गाड़ी चलाता है ना, पर डे 1000 रुपये वो काट पीट के आराम से बचा लेता है। अब ड्राइवर पर डिपेंड करता है कि वो उसकी किस कदर काम करती है। ऐसा नहीं है मेरी जान के काम नहीं होता है, काम होता है, अभी भी काम होता है। बट लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बोलते रेट नहीं दे रहा, अगर नहीं दे रहा। मानता हूँ रेट नहीं देता, 5 ऐसे भाड़े जरूर मिलेंगे जिसमें रेट मिलेगा। और इसमें ना गाइस सबसे मेन पॉइंट बता देता हूँ, इसमें दिमाग वाला खेल है। जितना आप दिमाग लगाओगे, जिधर की ट्रैफिक रहेगी उधर नहीं जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग बढ़ेगी, ठीक है। और मौके देख के छक्का मारना है तो फिर अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। तो गाइस इसमें गधा मजदूरी से भी नहीं किया जाता, दिमाग लगाकर करोगे तो ही हो पाएगा। इस फील्ड का बहुत अच्छा नियम है गाइस, जितना आप इसमें टाइम दोगे, जितने दिमाग लगाओगे, उतनी आपकी इनकम भी दिखेगी। और पर डे आपकी इनकम जेब में घुसेगी ना तो आपको भी अच्छा लगेगा कि नहीं हरी पत्ती आ रही है तो दिमाग एक्स्ट्रा लगाए। तो इस तरह गाइस इतने ड्राइवर की अर्निंग होती है। बाकी कोई आपको बताता है कि नहीं 50,000, 60,000, 40,000, 30,000 वो ऐसे लन फन बताता है गाइस, तो वो सब झूठ है, ठीक है। जितना आप मेहनत करोगे पर डे एक जैसी इनकम नहीं रहेगी, ठीक है। तो सोच समझ कर इस फील्ड में आना। जानकारी ऐसी लगी गाइस तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना मेरी जान। फिर मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राम।